स्वागत है आप सबका आज की अगली ऑर्गेनिक क्लास में। और पिछली क्लास में हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का यूपीएससी नेमिंग करा था, याद है आपको? आज हम उसके आगे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें करेंगे एंड वुड ट्राई टू फिनिश यूपीएससी टुडे और नया चैप्टर स्टार्ट भी करने का प्रयास करेंगे। तो आप अगर साथ देने का वादा करें तो हम ये करेंगे, ठीक है? रही बात होमवर्क जो था, सो आज शाम तक आपके उस पर हम अपडेट कर देंगे होमवर्क, यूट्यूब पर ही अपडेट कर देंगे पूरा सोल्यूशन जैसा पिछला था। तो आप वो होमवर्क देख लेंगे पूरा, और इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, ठीक है? तो पूरा होमवर्क आपको उसका सोल्यूशन फॉर्म जैसा पिछली बार था एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिला था यूट्यूब पर रिकॉर्डेड, उसी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है? मूविंग अहेड, लास्ट टॉपिक क्या था बताओ जरा? एमीन। लास्ट टॉपिक था एमीन। तो अभी हम उसके आगे बढ़ेंगे और एमीन के बाद अगर कोई देखो ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप बचता नहीं है जिसकी आईयूपीएससी हमें करनी चाहिए, बट हम एक सेगमेंट करने जा रहे हैं दैट इज इपॉक्सी। ओके, आइए देखते हैं इपॉक्सी, नेमिंग ऑफ इपॉक्सी। अब पहले समझें व्हाट इज इपॉक्सी। इपॉक्सी को समझें क्या है। इपॉक्सी एक साइक्लिक ईथर का पार्ट है। इपॉक्सी एक साइक्लिक ईथर का पार्ट है। लाइक इट लुक्स लाइक ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, एंड ये जो दो कार्बन है, ये जो दो बॉन्ड्स हैं, ये किसी ना किसी कार्बन से जुड़ी होंगी। क्लियर? में भी बीच में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, बीच में n कार्बन हो सकते हैं। मैं हाइड्रोजन इग्नोर मार रहा हूं, हाइड्रोजन इग्नोर मार रहा था मैं, बट आप समझे बीच में कितने भी, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ध्यान से देखें इपॉक्सी, मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं दिख रहा आपको। तो मैं बोल रहा हूं इपॉक्सी का टाइप ऐसा होता है CH2 होल N, ये कार्बन, आगे कुछ भी लगा हो सकता है, यहां कुछ भी लगा हो सकता है। ये देखें, दिस इज योर इपॉक्सी and this segment is called as epoxy. This is called as epoxy, and now it is considered, clear है, ये बहुत आसान है, ये है ईथर ही, ROR टाइप का, ROR, it is considered as a side chain। ये साइड चेन ही है, ये इपॉक्सी इसका नाम है। ये सब्स्टिट्यूएंट बोलो या साइड चेन बोलो, ये हमेशा वही रहेगा, ठीक है? सो वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट नेम ऑफ ए कंपाउंड हैविंग इपॉक्सी, सो आपको पता है साइड चेन की पोजीशन भी लिखनी पड़ती है। सो इसकी जो पोजीशन होगी, मान लेते हैं x नंबर यहां होगा एंड y नंबर यहां होगा, देन यू हैव टू मेंशन इट लाइक XY इपॉक्सी, XY इपॉक्सी, ठीक है? आपको इसका नाम लिखना है बस, XY इपॉक्सी। सो इट्स अ साइड चेन ना दोस्त, तो इसका केवल प्रफिक्स ही हो सकता है। सो दिस इज योर प्रफिक्स एज मेंशन्ड हियर, इट इज प्रफिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1, इसे साइड चेन ही मानना है आपको, ठीक है? सारे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑड वाला करेंगे हम, ऑड वाला, ठीक है? इट्स 2, तो 2 तो करेंगे नहीं हम ऑड वाला करेंगे। थर्ड, फोर्थ पर चलेंगे, ठीक है? फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो इस पर चालू कर लेते हैं, एक दो तो कर ही लेते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लॉन्गेस्ट चेन है 2 कार्बन की, ये लॉन्गेस्ट चेन है, और इसमें ये एक साइड चेन है। क्लियर? तो साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो बताइए क्या लिखेंगे हम? 1,2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं इथेन। हालांकि इस क्वेश्चन में 1, 2 हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इट्स द ओनली पॉसिबिलिटी 1, 2 2 कार्बन पर ही इपॉक्सी बनेगा, एक कार्बन पे इपॉक्सी नहीं बनेगा। तो इट्स अ नेम ऑफ दिस कंपाउंड 1,2 इपॉक्सी इथेन, इट्स अ साइड चेन।
ना लुक एट थर्ड, ना टेल मी थर्ड में हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, थर्ड में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। हम नीचे वाला भी ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। 3 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन है, 3 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन है। एंड नाउ थिंक अबाउट नंबरिंग, थिंक अबाउट नंबरिंग। आई थिंक वी शुड गो लाइक 1 2 3, क्लियर, 1 2 3, क्योंकि इसमें एक को 1 मिल रहा है और एक को 2 मिल रहा है। सो नाउ नाम बोलो, नाम। एक 2 साइड चेन है, यहाँ पर 2 साइड चेन है, एक साइड चेन है मिथाइल और एक साइड चेन है इपॉक्सी। सो अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मस्ट बी देयर। सो नाम बोलो, नाम, नाम हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी, 2 मिथाइल और 3 के लिए होगा प्रोपेन, 3 के लिए होगा प्रोपेन। है ना मजेदार। चलिए अब आप करेंगे किसका नाम, 5th का नाम लिखेंगे, और 5वें का नाम लिखो। तब तक मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूं। करो भाई करो। बातें नहीं, काम करो। ऑड वाले का नाम करो। चलिए करिए जल्दी से। अगला कौन सा आएगा, 5th। आसान है, अरे तो खटाखट लिख डालो ना। 5th में मेन चेन, मेन चेन, ठीक है। और इसमें अगर नंबरिंग देखें तो 1 2 3 4 5। हलवा है हलवा, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन, खत्म कहानी। 7th एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इसका नाम लिख लो आप। क्या बोला आपने, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन, पेंटेन। 7th की अगर हम बात करें, 7th की, तो 7th का कॉमन नेम मैं बता दूं, होता है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। प्यार से इसे THF बुलाते हैं, THF। लेकिन अभी आपको पता है इसकी लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की, 1 2 3 4, ठीक है। सो नेम वुड बी 1 4 इपॉक्सी, हाँ, और क्या आएगा, ब्यूटेन, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन, बाकी सब आप कर लेना, सारे नाम लिखना, बड़े मजेदार हैं। अच्छा लगेगा आपको इसका नाम लिखकर। 12 क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन और दूंगा, हटा रहा हूं मैं, शुरुआत से हटा रहा हूं। ओके। सो इसमें जैसे ईथर ही है ये, तो कुछ ईथर के भी केसेस को मैं डायरेक्ट ले लेता हूं। 13, ये इपॉक्सी है, इधर भी इधर भी। 13 क्वेश्चन को देखें जैसे, चलो ऐसे कर लो, ठीक है। तो बहुत आसान है, ईथर हमेशा साइड चेन होता है। सो एकदम रिलैक्स हो जाओ आप। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना आपको। आसान है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो।
ये थोड़ा सा मैंने इसमें ईथर यूज करते करते ईस्टर भी रखा है बीच में, तो स्मार्टली यूज करिएगा इस चीज को। एक दो कंपाउंड दे रहा हूं, बहुत ध्यान से करना उसकी नेमिंग। सेवनटीन्थ का नाम लिखने का प्रयास करिएगा। एक 18th दे रहा हूं। एटीनथ इसका नाम लिखिएगा। बहुत ऑब्वियस है, तो अगर आपने चीज़ों को समझा है, इसमें मैंने एनहाइड्राइड फंसाया हुआ है। सो एनहाइड्राइड है, इपॉक्सी है एंड ईथर है, एंड ऑल वी नो दैट एनहाइड्राइड इज अ बॉस। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? एनहाइड्राइड है, बाकी तो सारे साइड चेन है। सही है, तो स्टार्टिंग विद क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड आप इसे चालू करेंगे तो आप इसका नाम लिख लेंगे। तो चलिए कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन इसमें से बता देता हूं आपको। कौन सा बता दूं? 16th बता देता हूं। 16th इजी है। बॉस कौन है? हु इज बॉस हियर? बॉस इज ईस्टर। सो नाउ थिंक अबाउट मेन चेन एंड दिस इज योर मेन चेन। क्लियर? एंड दिस इज योर साइड चेन। एंड हमें पता है कि ऑक्सीजन पे जो लगा होता है उसे सबसे आगे लिखते हैं, और ऑक्सीजन में एक कार्बन है और इस पर लगा मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मिथाइल। दिस इज योर मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और एक कार्बन है तो मिथाइल। तो मेरे भाई यू वुड स्टार्ट इट्स नेम बाय राइटिंग मिथॉक्सी मिथाइल, मिथॉक्सी मिथाइल। दिस सेगमेंट इज मिथॉक्सी मिथाइल, ये सबसे पहले आ गया। अब आप इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3। सो मिथॉक्सी मिथाइल के बाद चालू होगा 2 मिथॉक्सी, ये भी मिथॉक्सी है तो ये आएगा पहले 2 मिथॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए आता प्रोपेन, प्रोप आता है, सारी सिंगल है, एन, और ईस्टर के लिए आता O8। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मिथॉक्सी मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेनोएट। क्लियर? सो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो इसके साथ हमने फिनिश किया है इपॉक्सी एंड ईथर के केसेस को, इपॉक्सी एंड ईथर के केसेस को। चलिए अब एक सेगमेंट हम और करने जा रहे हैं जो कि महा इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से, एक्चुअली सुनना आपको ध्यान से 2-3 मिनट है, उसके बाद क्वेश्चन खटाखट हम करते चले जाएंगे। सो ये सेगमेंट आप देख लें, पहले इसे हम हटाएं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। हो गया ये 18 तक कर लेना सारे, हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस और है, वो देखें, यहां से आईआईटी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये है नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप, नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अगर ज्यादा ग्रुप्स हैं तो क्या? अब आप कहोगे सर ये तो हमने किया है ना ना ना, ये क्वेश्चन बड़ा अलग है। पॉलीफंक्शनल ग्रुप, थोड़ा सा और बोल रहा हूं, कंटेनिंग कार्बन, लाइक, ध्यान से सुनना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन हैविंग CH2 CH2 OH and OH and OH. Actually we are not talking about this.
ये भी पॉलीफंक्शनल है, बहुत सारे एक से ज्यादा। तो देखो क्योंकि इसमें इश्यू आ ही नहीं रहा है, इसमें यू कैन क्लियरली लुक अबाउट, फाइंड आउट अबाउट मेन चेन, दैट्स अ 1 2 3 क्लियर। एंड ये हलवा है, ये हो गया आपका सीधा सीधा हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्रायॉल। सो नो इश्यू विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऐसे पॉलीफंक्शनल में हम परेशान नहीं हो रहे हैं। अब हमारा इश्यू क्या है वो समझेंगे, आगे के क्वेश्चन से इश्यू समझे। CH2 CH CH2, मैं पहले बहुत सिंपल तरीके से सिंपल कंपाउंड ला रहा हूं आपके सामने, और ये कार्बन कंटेनिंग में जो फंक्शनल ग्रुप्स टर्मिनल पर आने वाले हैं उनकी कहानी है। देखिएगा जरा, CH2 CH CH2 COOH COOH COOH, ठीक है, ये उन्हीं की कहानी। अब यहां पर आप प्रयास करें तो अभी तक आपने जो सीखा है उससे यू वुड नॉट फील कंफर्टेबल, गड़बड़ होगी आपसे। आप प्रयास करके देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा गड़बड़ महसूस होगी ही होगी। COX एसिड हैलाइड, जिनके जिनके मैंने दूसरे सफिक्स लिखे थे वो वाले केसेस यहां पर एकदम डंके की चोट पर है। आप देख सकते हैं COO मिथाइल, COO मिथाइल, ये देखें ईस्टर भी ले लिया मैंने। नाउ द 7th केस CH2 CH2 CH2, यू कैन हैव एमाइड, ठीक है। अच्छा ऐसा मत मानना कि 3 ही वाले कराओगे क्या, देखो 2 वाले, 1 और 2 तो हम कर चुके हैं, 1 एसिड वाला कर चुके हैं, 2 एसिड वाला, 1 साइनाइड 2 साइनाइड 1 एल्डिहाइड 2 एल्डिहाइड वाला कर चुके हैं। सो ये बेसिकली 3 या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन। लाइक मैं अब ज्यादा का भी क्वेश्चन दे देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट दिस, इट्स एसिड, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, and all we know that COOH is going to be boss. So how we are going to deal with it, आइए समझते हैं, चीजों को समझो, देखो, सीखो। COOH 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 करेंगे, इसका नाम करेंगे, सही है। तो ध्यान से देखें, ऐसे बहुत सारे केसेस हम बना सकते हैं। सो आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे इतने से, इसलिए हम चालू करते हैं। तो ये हो गया आपका, इधर मैं ले लेता हूं CHO, ठीक है, एल्डिहाइड 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 एल्डिहाइड, ठीक है। चलें अब देखते हैं। सो मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुने। फर्स्ट केस, पहला केस, कि आप दिए हुए हर क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो। सुनना सारे लोग, फर्स्ट लुक फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें हर फंक्शन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को छोड़ो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को नहीं टच करना है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को टच नहीं करना है। सुन लो सारे के सारे, मैं लिख रहा हूं इस बात को, डंके की चोट पर लिख रहा हूं, नोट, try to find longest chain without counting carbon containing functional group, carbon containing functional group, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को बिना काउंट किए आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। अभी डिसीजन नहीं हुआ, बट ढूंढनी है। आओ मैं आपको बताता हूं, आपको लॉन्गेस्ट चेन यहां पर ये मिलेगी, CH2 CH CH2, देखो ये लॉन्गेस्ट चेन मिली सबको, यहां भी ये मिलेगी। हम इसके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, देखते रहना। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, टेल मी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, यही होगी, हाँ इसे ऐसा कर देते हैं, ये है। लुक एट दिस,
देखा, उस कार्बन को काउंट नहीं करना है जो फंक्शनल ग्रुप है। आइए लुक एट दिस, इट्स इंटरेस्टिंग। लॉन्गेस्ट इतना ही मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा। एंड इवन नीचे वाले में भी सेम कहानी, कितनी भी कोशिश कर लो इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट था कि आपको ये करना है। नाउ अब आपके पास दो केसेस होंगे जनाब, सारे लोग सुनना, दो केसेस होंगे, दो केसेस होंगे। सुनो क्या, एक केस कि सारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इस चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। सुनना, इफ ऑल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, डायरेक्टली सारे के सारे कनेक्टेड, सही है, देन दिस इज करेक्ट प्रिंसिपल चेन। अगर सारे डायरेक्ट जुड़े हैं, सारे बॉस जो है मेन फंक्शन डायरेक्ट जुड़े हैं, तो ये सही प्रिंसिपल चेन है। देख लो ये। और अगर ऐसा नहीं है तो ये मैं यहां लिख देता हूं जगह के हिसाब से, इफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट कनेक्टेड, आर नॉट directly connected, are not directly connected, then अब सुनना, अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो प्रिंसिपल चेन आपने अभी तक जो सीखा है, और लॉन्गेस्ट चेन इधर से उधर तक, इस किनारे से उस किनारे तक वैसे लेंगे। ठीक है, देन सिंपली ट्राई टू ऑब्टेन एक्चुअली द लॉन्गेस्ट चेन। ओके, ध्यान सुनिए, if all function groups are not directly connected, then try to obtain क्या, longest कार्बन चेन। आ जाओ बच्चों, तुम्हें बताएं, ध्यान से सुनना। पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, आई मीन पहले वाले, ये वाला। ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सही चेन है, सही चेन है तो भाई साहब नंबरिंग कर लो। चलो नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर लें 1 2 3। एंड सिंस दीज आर बॉस एंड यू आर नॉट यूजिंग नंबरिंग ओवर इट, तो आप इसका नाइट्राइल नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कार्बन भी है, आप कार्बोनाइट्राइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कार्बोनाइट्राइल। सो लेट्स स्टार्ट इट। नो साइड चेन, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, तीनों बॉस हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट इट प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, 3 के लिए ट्राई, एंड उनका नाम तो जानते हो ना यार, कार्बोनाइट्राइल। So easy, and I think the easiest case here, see, 1 2 3 propane, 1 2 3 try कार्बल्डिहाइड। I think कर लोगे ना यार, प्रोपेन 1 2 3 try कार्बल्डिहाइड। So easy, same here, बोलो 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 मेरे साथ बोलो, प्रोपेन 1 2 3 try कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया। टेल अबाउट दिस, एक्स को चलो एक्स ही रहने दो। इट्स अ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल हैलाइड। इफ एक्स इज Cl देन यूज क्लोराइड। तो आसान है, इसका नाम बताओ। सिंस इन केस ऑफ ईस्टर, हमने बताया था, इन केस ऑफ ईस्टर ये नाम पहले लिखे जाते हैं। So it's a methyl। अच्छा, ईस्टर में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इफ ऑल आर सेम, इफ ऑल आर सेम तो हम एक ही बार एल्काइल बोलते हैं। इफ ऑल आर सेम, लाइक सब में मिथाइल है, देखो OMe OMe COOMe COOMe COOMe, तो शुरुआत में मैंने बोला था उसका नाम पहले लिखेंगे जो ऑक्सीजन पर लगा है, देन यू हैव टू स्टार्ट इट्स नेम बाय सेइंग मिथाइल। नाउ रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्साइलेट। क्लियर? इफ मान लो डिफरेंट होते, एक इथाइल होता है एक मिथाइल होता, सो वी मेंशन इथाइल एंड मिथाइल बोथ एट इनिशियल साइट ऑफ नेमिंग, और उसमें विद पोजीशन कि किस नंबर पे इथाइल था किस नंबर पे मिथाइल था।
नाउ लुक एट नेम ऑफ सेवेंथ, सेवेंथ का नाम बताओ, सेवेंथ का नाम बताओ, चलो इट्स अ सिंपल 1 2 3, हाँ, सो नेम वुड बी क्लियरली प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड, ट्राई कार्बोक्सामाइड, ठीक है। एंड नाउ लुक एट एट्थ, इजिएस्ट क्वेश्चन भाई साहब, आप देखो इससे, इस एक कार्बन की चेन से सारे डायरेक्ट जुड़े हैं और एक कार्बन की चेन से सारे डायरेक्ट जुड़े हैं, सो नेम इज वेरी वेरी इजी, टेल मी मीथेन, मीथेन एक कार्बन के लिए मीथेन टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, methane tetra carboxylic acid, because we don't have requirement to write 1 1 1 4 times, एक ही कार्बन सब उसी पे लगेगा, हवा में थोड़े घूमेंगे सब, हाँ, क्लियर। एंड नाउ लुक एट नाइन्थ, नाइन्थ इज इजी अगेन बिकॉज ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है। सो नाउ व्हाट मैटर्स इज नंबरिंग 1 2 3 4 5, लुक एट, बिकॉज इसमें एक बॉस को 1 मिला है, एक बॉस को क्या मिला है, 1 मिला है, तो मेरे ख्याल से अगेन इट्स इजी केस, पेंटेन 5 के लिए पेंटेन, एंड नंबरिंग इज 1 2 4 4, एंड टेट्रा कार्बोक्सिलिक, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो या ये केस तो बहुत आसान है जहां पे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली कनेक्टेड वाला ये केस तो क्लियर है आपको, इफ ऑल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड देन दिस इज करेक्ट प्रिंसिपल चेन। और पहला हमारा नियम यही था कि डायरेक्टली आप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को छोड़ते हुए आप लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, उसमें आपको ये कंक्लूजन मिला। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन हटाऊंगा 9 तक ताकि थोड़ी जगह मिले, हम आगे के क्वेश्चन कर पाए, हटा रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा वाले केस का भी हमने क्वेश्चन किया नहीं, करेंगे अभी। ओके, सो नाउ लुक एट 10th एंड 11th, ठीक है। 10th में मैंने कहा कि अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं आपकी सेलेक्टेड प्रिंसिपल चेन से तो वो सही चेन थी, बट यहां तो डायरेक्टली कनेक्टेड, देखो ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड नहीं, तो ये सही प्रिंसिपल चेन नहीं है। नाउ सही प्रिंसिपल चेन ढूंढे, हम नॉर्मली क्या ढूंढेंगे, कहीं भी चलो, कहीं भी चलो, लॉन्गेस्ट चेन, और इस पे नंबरिंग भी हम यही करेंगे। तो अब हमने जो अभी तक हमने किया है ये वही वाली चीज चल रही है जो हमने अभी तक किया है, ठीक है, वैसे करते थे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते थे। अब आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि आपने COOH का प्रीफिक्स क्यों लिखाया था। नाउ लुक एट दिस, ये जो दो एसिड हैं अब ये बॉस बन गए क्योंकि ये मेन चेन के हिस्से हैं, क्लियर, ये बॉस है और ये भी बॉस है, लेकिन आपको पता है साइड चेन में बॉस नहीं हो सकता, मैंने आपको बोला था साइड चेन में बॉस नहीं हो सकता। तो मेरे भाई ये एक ही कार्बन है, देखिए साइड चेन की नंबरिंग आती होगी, आई होप आपको आती होगी। तो 1 पर ये जो लगा है, यू कैन नॉट ट्रीट दिस ग्रुप लाइक ए बॉस, सो इट्स अ पार्ट ऑफ साइड चेन, it's a part of side chain, then you must have to use its prefix, that is carboxy, that is carboxy, so its name is carboxymethyl, its name is carboxymethyl, मैं लिख रहा हूं यहां पे, नाम है कार्बोक्सीमिथाइल। भैया ये साइड चेन का नाम बोल रहा हूं मैं, एक कार्बन है, ठीक है, और इस पे ये साइड चेन कार्बोक्सीमिथाइल, ठीक है। चलो अब पूरे का नाम लिखें, तो ये 3rd नंबर पर लगा हुआ है, सो जस्ट पुट 3 कार्बोक्सीमिथाइल, ठीक है। नाउ 5 के लिए क्या यूज करते हो, पेंटेन, क्लियर, एंड 2 के लिए क्या यूज करते हो, डाइओइक एसिड, क्योंकि इसके कार्बन को नंबर किया हुआ है भाई, तो पेंट में आ गए, इसके इन दोनों के कार्बन तो पेंट में आ गए, तो ओइक एसिड 2 बार था तो डाइओइक एसिड कर दिया, डाइओइक एसिड कर दिया, है ना इजी, है ना आसान।
तो इट्स अ नेम फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। चलो 11th लिखने का प्रयास करो, 11th का नाम लिखने का प्रयास करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती। कर लो जल्दी से 11th। हो गया? 11th कर लिया सबने? 11th, लेट्स डिस्कस 11th। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो पहले हम फंक्शन ग्रुप को छोड़कर हमने चेन ली, वो 3 की चेन है, उससे कोई भी डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। नहीं, ये तो जुड़े हैं एल्डिहाइड, ये 2 एल्डिहाइड डायरेक्ट जुड़े हैं, ये 2 डायरेक्ट जुड़े हैं, बट ये 2 डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं। तो आपको पता है अगर एक भी डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो फिर हमें इस प्राइमरली हमने जो मेन चेन ली थी उसे डिस्कार्ड करना है और इसमें सही साइड चेन, सही मेन चेन सेलेक्ट करनी है। तो मेरे ख्याल से फिर सही मेन चेन ये होगी। अब सही मेन चेन अगर ये होगी तो ये 2 तो बॉस बन गए, ये तो बॉस हो गया, क्लियर। लेकिन नीचे जो एल्डिहाइड है वो साइड चेन का हिस्सा है एंड यू कैन नॉट यूज अगेन इट्स सफिक्स, यू कैन नॉट कंसिडर इट लाइक ए बॉस। तो ये है आपका साइड चेन, ये दोनों साइड चेन है, क्लियर। सो नंबरिंग और नेमिंग करते हैं, आ जाओ। तो क्या होगा 1 2 3 4 5। तो साइड चेन का नाम बताओ, अगर आप साइड चेन का नाम कर पाए तो 1 2। क्या आपको साइड चेन का नाम दिख रहा है? 2 ऑक्सो इथाइल। देख लो, नाम है 2 ऑक्सो इथाइल, ये साइड चेन का नाम है। देख लो 1 2 2 ऑक्सो इथाइल। और ऐसे कितनी साइड चेन है? 2। तो क्या हो जाएगा बताइए? डाई 2 ऑक्सो इथाइल। एंड ये दोनों साइड चेन किस नंबर पे लगी है? 3,3। 3,3 डाई 2 ऑक्सो इथाइल। और 5 के लिए क्या आ जाएगा बताओ? पेंटेन डाई अल, पेंटेन डायल। So name for this compound and question by 11 is 3,3-2-oxoethyl pentane diol। देख लें आप, 3,3-2-oxoethyl pentane diol, सही है। So we have 3 question more। पहला ये 12th इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड को बोलते हैं सिट्रिक एसिड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है COOH, COOH। ऑब्वियसली COOH बॉस है और बाकी OH क्या है? दैट वुड बी वन ऑफ द साइड चेन, सो नो इश्यू विद दैट। ठीक है, तो आई होप ये आप कर लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, IIT यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका IUPAC पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का। अब हम अगली जो चीज करने जा रहे हैं, अगली चीज वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने हालांकि पहले भी किए हैं। आप देखेंगे हर फंक्शनल ग्रुप में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन एरोमेटिक के जरूर दिए हैं। ठीक है, सो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नाम नहीं लिखेंगे हम, मैं कुछ बस
IUPAC एक्सेप्टेड चीज़ें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ, तो मैं हटा रहा हूँ। हटा रहा हूँ। Okay, so next is IUPAC naming for aromatic compound. For aromatic compound. एक्चुअली आपको पता है, आपको आता है, तो यहाँ मैं कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं बताने वाला, ठीक है? मैं ज़्यादा बहुत कुछ नया नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान से सुने। लाइक मैंने आपको दिया क्वेश्चन, दिस इज OH, ठीक है? दिस इज योर CHO, दिस इज योर COOH, ठीक है? This is your COOET, फिफ्थ। आप कुछ और ले लेते हैं, COOET हो गया, CONH2। You can write clearly its name, no issue with that, but यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि IUPAC ने इनके उस नाम के साथ साथ जो नाम आपने लिखने अभी तक सीख लिए हैं, उन नाम के साथ साथ कुछ और नाम भी हैं जिन्हें वो कंसिडर करता है। जैसे यू हैव टू राइट इट लाइक बेंजीनॉल, बेंजीनॉल, ठीक है? एंड इंटरेस्टिंगली फिनॉल भी एक्सेप्टेड है, ये हमें पता करना है। ये तो सही है ही, बेंजीनॉल तो सही है ही, बेंजीनॉल तो सही है ही, फिनॉल भी IUPAC एक्सेप्टेड है। क्लियर? सो एक पार्ट तो हमें आता है, लाइक यू वुड राइट बेंजीन कार्बल्डिहाइड, आपने यही सीखा है ना, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, एंड बेंजल्डिहाइड भी एक्सेप्टेड है। सिमिलरली बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साथ में इसका एक जो कॉमन नेम है वो भी IUPAC एक्सेप्टेड है। मतलब यू कैन आल्सो यूज बेंजोइक एसिड, यू कैन आल्सो यूज बेंजोइक एसिड। सो सिमिलरली बताइए 14th के लिए क्या लिखेंगे? बेंजीन, अभी तक हमने जो सीखा, तो पहले तो किससे चालू होगा? इथाइल से चालू होगा, इट्स ईस्टर। इसका नाम कहां से चालू होगा? इथाइल बेंजीन कार्बोक्साइलेट, कार्बोक्साइलेट, क्लियर? एंड यू कैन आल्सो राइट इट इथाइल, ठीक है, बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। तो these are the alternate names which can be used in case of aromatic compounds. So write it for fifth। मैं कुछ और कंपाउंड लिख रहा हूं, उनके लिए भी लिखें, लिख लो इसे। बात मत करो, लिख लो इसे जल्दी से। लिखो, इसके नाम लिखो। लिखिए इसके नाम।
जल्दी से लिखें इसका नाम। मान लिया आपने लिख लिया है, मान ले। मैं कुछ आईआईटी के क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो भी मैं आपको कराना चाह रहा हूँ। चलिए, मिल गए मुझे कुछ क्वेश्चंस। ये मैं शुरुआती वाले क्वेश्चंस हटा देता हूँ, ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं, ये एक्सेप्टेड है, आपको रखना है। आइए, समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको थोड़े से विचलित कर देंगे। विचलित नहीं होना है आपको। देखिए क्या है, 11th, ये आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कभी ना कभी पूछे गए हैं। लाइक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है 6 वाला क्वेश्चन ही, ठीक है, तो ये आईआईटी का, यहीं कर लो IIT, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जो आया हुआ है, ये है आपका BR, ये है CN, ये है OH, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे, और ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये है आपका, इसमें IUPAC नाम बताने हैं, मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं। ये Cl, ये CH3। ऑप्शंस देता हूं मैं इसके लिए, ऑप्शंस, ठीक है, तो आप बताइएगा। एक है 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बी है आपका 4 क्लोरोटोलुइन, 4 क्लोरोटोलुइन। सी है आपका 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। और डी है आपका 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन। चलो भैया, सोच समझ के बोलो, ठीक है। तो ऑप्शंस तो उसमें भी हैं, बट वो मैंने दिए नहीं 11th वाले का, तो मैं बोल देता हूँ, ऐसे सुन लो। एक है 4 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 साइनो, 6 ब्रोमो। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर किसी का नाम आएगा तो ब्रोमो का नाम आएगा, तो आप साइनो वाला ऑप्शन खटाक से हटा दो। साइनो वाला ऑप्शन खटाक से, जिसमें एक नाम चालू हो रहा 2 साइनो से, तो वो तो खटाक से हट जाएगा, ठीक है। अब जो नाम बचा उसमें एक में है 4 ब्रोमो, एक में है 2 ब्रोमो, एक में है 6 ब्रोमो। तो आई थिंक हलवा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ऑल वी नो कि ये बॉस है, तो ये 1 होगा और ये 2 होगा और ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। सो क्वेश्चन तो उस चीज पर गया ही नहीं कि हम क्या लिखें क्या ना लिखें। देखिए, एक ऑप्शन बोलता 4 ब्रोमो करके कुछ लिखा है नाम, दूसरा है वो 2 ब्रोमो से लिखा है, तीसरा है वो 2 साइनो से लिखा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले नहीं आ सकता, बी आएगा, और फिर अगला लास्ट वाला है 6 ब्रोमो, तो 2 साइनो तो वैसे भी हट जाता है, सी से नहीं स्टार्ट करें। अब 4, 2 और 6 ब्रोमो में क्लियरली 2 ब्रोमो वाला ऑप्शन टिक कर देना चाहिए। तो व्हाट इज देयर, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। क्लियर, इनका नाम मैं बता रहा हूं जो ऑप्शन में दिया है, दैट इज 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। क्लियर।
अब देखो एक आप जो लिखते थे वो लिख सकते थे बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, एक लिख सकते थे बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। लेकिन अगर आपने सोचा हो, ध्यान से देखना, बेंजीन में आपने ये बेंजीन को काउंट किया और कार्बोनाइट्राइल में आपने कार्बन और नाइट्रोजन को एडिशनली काउंट किया। बट लुक एट दिस, इसका एक नाम लिखा आपने इथाइल, बेंजीन और कार्बन आपने काउंट किया, जबकि यहां देखें हमने बेंजो लिख दिया। बेंजो, बेंजो जो होता है, सुनो सुनो, बेंजो जो होता है वो, बेंजो जो होता है वो इस कार्बन के साथ होता है। क्लियर? So you can write there benzene carbonitrile, but in this question it is written benzo. तो बेंजीन के साथ कार्बन भी आ गया, बेंजोनाइट्राइल। क्लियर? बेंजोनाइट्राइल। सो खैर वहां तक आज जाना ही नहीं पड़ा हमें, तो केवल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन से ही आंसर क्लियर हो रहा था कि 2 ब्रोमो वाला आंसर सही होगा, ठीक है। इन द सेम सेंस 2 क्वेश्चन है, एक 6 वाला क्वेश्चन है, एक 12th वाला, ये कर लेते हैं, बाकी आप करना, ठीक है। तो बताइए, चलिए पहले ये वाला बताइए, 12th वाला। 12th वाले में अगर आप देखें तो मेरे भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आएगा, सी पहले आएगा, तो ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। अरे मिथाइल एंड सी, क्लोरो में एम और सी में तो सी पहले आएगा। तो मेरे भाई नाउ लुक एट दिस, दे बोथ आर साइड चेन्स, दे बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबर तो आप दोगे ही, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबर तो आपको ये देना है 1 2 3 4, ध्यान से सुनना है। तो इस हिसाब से सी सही हो गया, सी सही हो गया, समझना है। बट इंटरेस्टिंगली टोलुइन इज विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन एंड CH3, इसे हम टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुइन। तो मैं इसे लिख देता हूं, एक सेकेंड, ये हटाता हूं मैं। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, 113 सेगमेंट भी देखें, ये CH3 है, ठीक है। ये है आपका मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, और IIT एक्सेप्ट करता है टोलुइन, ये टोलुइन इसका नाम है, वो भी एक्सेप्टेड है। नाउ लुक एट कि ये तो हो गया सिंपल, हमने साइड चेन मान के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से 1 2 3 4 दे दिया, ये आ गया। नाउ लुक एट इट्स सेकंड एस्पेक्ट, दिस इज योर टोलुइन, ठीक है, विथ मिथाइल। तो उसके रिस्पेक्ट में Cl कहां लगा है? 1 2 3 4, क्योंकि हम मिथाइल को स्पेशली लिखने नहीं जा रहे हैं। देखो इसमें मिथाइल कहीं नहीं लिखा हुआ है, टोलुइन इटसेल्फ इंक्लूड्स इट, ओके। तो Cl सीधा सीधा 4 क्लोरोटोलुइन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो थी वो मैं बता दे रहा हूं आपको, क्या है लैंग्वेज, कहां गई, इसमें मल्टीपल चॉइस था, साफ साफ लिखा हुआ था इसमें IUPAC नेम्स, क्या लिखा हुआ था? IUPAC नेम्स, ब्रैकेट में S लगा हुआ था। तो IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज /R। तो इसका क्लियरली अब देखें B और C दोनों आंसर इसके आएंगे। Why B is a part of answer? Because toluene is IUPAC accepted, that's why B और C। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूं, 12th NCERT के फर्स्ट चैप्टर में, 12th NCERT के फर्स्ट चैप्टर में टेबल बनी हुई है, टेबल, उस टेबल में आप देखें ये कंपाउंड इससे मिलता जुलता कंपाउंड है और उसका नाम लिखा हुआ, उसमें टोलुइन एक्सेप्ट किया गया है। ओके, सो नाउ लुक एट 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में मजेदार चीज क्या है, 6 के ऑप्शंस बड़े विचित्र। देखें ऑप्शन देता हूं मैं, ठीक है, ऑप्शन देता हूं और ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, इट्स ए जस्ट ऑब्जर्वेशन, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। क्या है वो उसमें? इट इज, ए ऑप्शन इज बेंजोइल क्लोराइड, ए ऑप्शन इज बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर? एवरीथिंग इज ओके। बी कुछ है यार, चलो मैं लिख देता हूं यार तुम लोगों को भी। बी है बेंजीन क्लोरोकीटोन, हद है भाई साहब, हद है। बेंजीन
क्लोरोकीटोन, सी पार्ट पर चलते हैं, सी पार्ट पर, ठीक है। सी पार्ट है बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ओके, ये सेंसिबल है, ये सेंसिबल है, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ये सेंसिबल है। एंड डी पार्ट है, वाहियात होगा कुछ, क्लोरोफिनाइल कीटोन, बकवास ही है, क्लोरोफिनाइल कीटोन। मेरे ख्याल से आपको बी और डी काटने में बिल्कुल हिचक नहीं होगी, ठीक है, इसे काटने में बिल्कुल हिचक नहीं होगी। नाउ द इश्यू इज कि ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। सो इफ इट इज गिवन इन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, जैसे ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में आया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में है तो हमें ए और सी पे विचार करना पड़ेगा। और अगर ये मल्टीपल चॉइस है तब तक तो क्वेश्चन हो चुका है, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है, वी वुड मार्क व्हाट ए एंड सी बोथ। लेकिन एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है, इट्स ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग नेमिंग ऑफ वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड कि ये बेंजोइल वाला जो सेगमेंट है, बेंजोइल मतलब इस कार्बन को काउंट करते हुए, इस कार्बन को काउंट करते हुए ही तो लिया बेंजोइल, ठीक है। सो इट इज यूज्ड ओनली व्हेन रिंग कंटेन्स, आई मीन एक्चुअली इट डोमिनेट्स, it would be better to use benzoyl kind of name while there are more than one substituent, एक substituent one या more than one substituent होने चाहिए। I means like look at 7th question, मैंने इसीलिए दिया। So it would be much better to write 2-methyl benzoyl chloride। It has been observed कि जब कोई substituent लगा हो, when a substituent is there then oftenly we use benzoyl chloride, but if it is not there then clear cut straight naming is preferred, clear cut straight naming is preferred, that's why C is the answer. Both names are correct but it what makes difference is कि कौन सा कब prefer किया जाता है, preference, okay, you would like mango along with oranges but प्रेफरेंस होगी आपकी कुछ, ठीक है ना, आप दोनों पसंद करते हैं, दोनों फ्रूट हैं, दोनों आपको अच्छे लगते हैं, बट देयर इज अ सम काइंड ऑफ प्रेफरेंस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, तो वी जस्ट फिनिश नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और आप बाकी नाम लिख डालिएगा। अब हम करेंगे आईयूपीएससी सेगमेंट का लास्ट टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है, आप गेस कर सकते हैं, नेमिंग ऑफ बायसाइक्लो एंड स्पाइरो। और क्लियर कट में लास्ट में इसीलिए करा रहा हूं कि ये हमारा जेई का हिस्सा नहीं होता, बस हम थोड़ा बहुत देखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है, ये हटा रहा हूँ मैं। चलिए, ओके, सो नाउ लास्ट टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक है ये आपका नेमिंग ऑफ बायसाइक्लो। आइए बायसाइक्लो की नेमिंग करें उससे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसके कुछ अपने रूल होते हैं, उन्हीं रूल से स्टार्ट करते हुए तुम्हें करना वही है जो तुमने अभी तक सीखा है। आइए, बट इसके कुछ अपने रूल्स हैं, लाइक पहले बायसाइक्लो को समझें। आई टोल्ड यू बायसाइक्लो में दो रिंग में कम से कम 2 एटम कॉमन होने चाहिए, कम से कम 2 एटम कॉमन होने चाहिए। लुक एट दिस, एक रिंग ये और इसमें 2 एटम कॉमन है। और याद रखें ये इसमें एक और चीज आपको ढूंढनी होगी कि इट लुक्स लाइक अ ब्रिज। देखो ये नीचे से नदी बह रही है, ऐसे ऐसे ये नदी बह रही है, एंड इट्स अ ब्रिज एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ए टू बी, ए से बी या बी से ए। तुम 3 रास्तों से जा सकते हो। वन ऑफ द पाथ इज दिस वन, अनदर पाथ इज दिस वन एंड वन इज दिस वन, स्ट्रेट पाथ। तो हमेशा अगर आपको ब्रिज
हेड पहचानना है। दिस इज योर ब्रिज हेड, दिस इज योर ब्रिज हेड। अगर आप ब्रिज हेड पहचानना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 3 रास्ते हों 2 पॉइंट के बीच में, और वो पॉइंट ही ब्रिज हेड होंगे। क्लियर? सो दिस इज नथिंग, दिस इज योर ब्रिज हेड, दिस इज योर ब्रिज हेड। ये हर कंपाउंड में मिलेगा आपको, सो टेंशन नहीं ले, हर कंपाउंड में मिलेगा ब्रिज हेड। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, लाइक यहां ये ब्रिज हेड है। क्लियर? ये ब्रिज हेड है। क्लियर? इस तरीके से करेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे यार, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात। सो क्या करें, ठीक है। आइए, मिथाइल इथाइल लगा लो, साइड चेन लगा लो, सब्स्टिट्यूएंट लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ा है उस चीज में। लाइक ये मैंने लगा लिया Br, ये मैंने लगा लिया Cl, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आइए, मुद्दा क्या है, इसका रूल क्या होता है। रूल नंबर 1, नंबरिंग would always start from ब्रिज हेड। हमेशा ब्रिज हेड से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी, एक रूल। एंड दूसरा रूल जो है, सुने, ये लगाना ही है आपको, ठीक है, और इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे हम अपने पुराने वाले रूल्स को। ठीक है, दूसरा है मूव ओवर। यहां पर हम क्या करते हैं, जो हम स्टार्ट करेंगे तो लार्जेस्ट पर सबसे पहले जाएंगे, जो सबसे बड़ा ब्रिज होगा, सबसे बड़ा ब्रिज उस पर जाएंगे, लार्जेस्ट से लार्ज पर जाएंगे, और लार्ज से स्मॉल पर जाएंगे, क्योंकि 3 ब्रिज रास्ते होते हैं। क्लियर? और अगर आप कहोगे ब्रिज सेम है तो नाउ यूज योर प्रेफरेंसेस ऑफ FMS, फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन। ठीक है, बस हो गया। आओ क्वेश्चन करें। इट्स अ कंप्लीटली सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई नो इश्यू विद दैट। 1 यहां दिया, नाउ यू कैन मूव ओवर हेयर और हेयर, 2 3 4। क्लियर? वी डोंट हैव एनी साइड चेन, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स गायब। इट्स अ बायसाइक्लो, सो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या नाम आएगा, बायसाइक्लो। क्लियर? एंड सीधा वर्ड रूट आ गया। वर्ड रूट 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, ऑल आर सिंगल, ब्यूटेन। बट एक चेंज होता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट बनता है बायसाइक्लो वर्ड रूट के बीच में। बायसाइक्लो वर्ड रूट के बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट बनता है, और इसमें हम मेंशन करते हैं कि जो ब्रिज 1 से 3 पर आए हो तो उस ब्रिज में कार्बन कितने थे। यहां 1 था, यहां 1 था, और इस वाले में 0 था, 1 0 1। ये ब्रिज हेड वाले कार्बन को काउंट नहीं करते। ओके, सो इस ब्रिज में 1 था, इस ब्रिज में 1 था, इसमें 0 था। देन यू हैव टू मेंशन दिस नंबर 110, you have to mention this number in that square bracket. Now सेकेंड की नंबरिंग करते हैं। आओ सेकेंड का नाम लिखते हैं। सो ये दोनों ब्रिजेड एक जैसे हैं, you just put it 1। अब आप 2 यहां नहीं दे सकते, 2 यहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है। और अब आप दीजिए 5, किसी ने आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, सो नाउ इट्स वेरी इजी, नो साइड चेन, सो स्टार्ट इट बाय साइक्लो। इसमें 2 कार्बन आएंगे, इसमें 1 आएगा, इसमें 0 आएगा, 2 1 0। देखो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1, इसमें 1 भी नहीं, पेंटेन। हो गया भाई, हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट बायसाइक्लो। ठीक है ना, तो ये कर लेना, 5 बहुत है। ठीक है, टाइम समाप्ति की तरफ है, इसलिए स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग, जो कि 4-5 क्वेश्चन 2-3 मिनट का है, विल फिनिश इन नेक्स्ट क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास बी प्योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। अच्छा टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक होगा, मज़ेदार टॉपिक होगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि IUPAC में देखिए, अगर आप थोड़े 19-20 महसूस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, IUPAC का बड़ा इजी सा क्वेश्चन आता है। GOC इज ए क्वेश्चन
GOC is a chapter which also affects other chapters. That's why you have to be very careful for GOC. बहुत ध्यान से रेगुलर रहेंगे और एक एक होमवर्क करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. चलिए, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें. होमवर्क रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड हो जाएगा. आज के लिए इतना ही.